दोस्तों, क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी शतक लगाता है तो यहाँ उसके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और सभी लोग उसके सम्मान में ताली बजाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में हमारे भारत देश के अंदर एक और शतक लगाया गया है, लेकिन इसके लिए सभी दुखी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के अंदर बढ़ते पेट्रोलों की कीमतों की, जिसने इतिहास में पहली बार 100 रुपये के आंकड़े को छुआ है। पर दोस्तों, सवाल ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल की कीमत घटने के बावजूद भारत में ये पेट्रोल की कीमत आसमान क्यों छू रही है? अगर आप इन सवालों का जवाब खोज रहे हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। और हाँ, हम इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे देशों के बारे में भी बात करेंगे जहां पर पेट्रोल की कीमत हमारे यहाँ बिकने वाले चॉकलेट से भी कम है। तो दोस्तों, भारत या किसी भी देश के अंदर पेट्रोल की कीमत क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल की कीमत के ऊपर तय करता है। यानी जब कच्चा तेल की कीमत बढ़ता है तो फिर ऑटोमेटिकली पेट्रोल की कीमत भी ऊपर चले जाती है, और जब कच्चा तेल सस्ता हो जाता है तो फिर पेट्रोल भी सस्ता हो जाता है। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमत जब घटती है तब भी ज़्यादातर समय भारत में पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ते ही रहती है, और ये हम नहीं आंकड़े कह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर 1 जनवरी 2020 के आंकड़े को देखें तो उस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $65 प्रति बैरल थी, और क्योंकि उस समय $1 की वैल्यू भारत में 71 रुपए की थी, तो इस हिसाब से 1 बैरल तेल हमें 4615 का पड़ रहा था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 बैरल में 149 लीटर होते हैं, यानी कि अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो 1 जनवरी 2020 में हमें 1 लीटर कच्चा तेल 29 रुपए के आसपास मिल रहा था, और उस समय हमारे देश में 1 लीटर तेल की कीमत 72 से 73 रुपए लीटर चल रहा था। हालांकि आज की बात करें तो इस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत करीब $58 प्रति बैरल के आसपास है, और आज हमें कच्चा तेल 26 रुपए के आसपास में मिल रहा है। यानी 1 जनवरी 2020 में हमें कच्चा तेल 29 रुपए में मिल रहा था, और इस समय 3 रुपए सस्ता होकर 26 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल की कीमत उस समय के मुकाबले आज 20 से 27 रुपए ज्यादा है। हालांकि चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर कच्चे तेल के सस्ते होने के बावजूद पेट्रोल की कीमत बढ़ी कैसे। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले यह जानना होगा कि रिफाइंड पेट्रोल को हम तक पहुंचने में क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और हम पर कौन कौन से टैक्सेस और खर्चे जुड़ते हैं। नंबर 1, रिफाइनरी प्रोसेसिंग। दोस्तों, जो कच्चा तेल हम इंटरनेशनल मार्केट से खरीदते हैं वो सीधा यूज करने के लायक नहीं होता है। सबसे पहले तो उसे हम रिफाइनरी प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है, और इस प्रोसेसिंग का खर्चा 3 रुपए 84 पैसा प्रति लीटर के आसपास है, जो इस कच्चे तेल की कीमत में सीधा सीधा जुड़ जाता है। नंबर 2, एक्साइज ड्यूटी। अब इस प्रोसेस हो चुके तेल पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है, और यह एक्साइज ड्यूटी तेल की कीमत तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। केंद्र सरकार के लगाए गए टैक्स फिक्स नहीं होता है, और यह समय समय पर बढ़ता और घटता रहता है। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, 1 जनवरी 2020 को पेट्रोल पे लगने वाला एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 48 पैसा था, जबकि इस समय वह 33 रुपए के करीब हो चुका है। और इस प्राइस डिफरेंस से आपको अंदाजा लग ही गया होगा आखिर पेट्रोल की कीमत आज के समय में आसमान क्यों छू रही है। नंबर 3, डीलर कमीशन। एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद भी पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स यहीं पर खत्म नहीं होते। तेल पेट्रोल पंप डीलर के पास जाता है, उनका अपना भी एक कमीशन होता है, और इस समय डीलर का यह कमीशन 3 रुपए 68 पैसा प्रति लीटर है, और यह कमीशन भी पेट्रोल की कीमत को बढ़ावा देता है। नंबर 4, वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट। डीलर के कमीशन के बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स। इस टैक्स को हम वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है, और यह अलग अलग राज्य सरकार अपने हिसाब से पेट्रोल पर अलग अलग वैट लगाती है। वैसे आमतौर पर वैट 20 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। यह टैक्स इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है।
तो दोस्तों रिफाइनरी प्रोसेसिंग, एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और वैट लगने के बाद जो भी कीमत तय होता है उस पे हमें पेट्रोल मिलता है दोस्तों। और आपको बता दें कि एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और वैट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। पेट्रोल और डीजल के अंदर अभी जीएसटी को नहीं लाया गया है, इस वजह से हमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग टैक्स देना पड़ता है, जिसके कारण पेट्रोल की कीमत इतना ऊपर चल जाता है। हालांकि दोस्तों हो यह रहा है कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो हमें पेट्रोल महंगे दामों पर मिलता है, लेकिन जब कच्चा तेल का प्राइस कम हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ा देती है, जिसके वजह से क्रूड ऑयल सस्ता होने पर भी हमें महंगा ही मिलता है। यानी कि जो पेट्रोल की सही कीमत होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा पैसा हम आम लोगों से वसूला जाता है। और दोस्तों आप लोगों को जानकर काफी हैरानी होगी कि हमारे पड़ोसी देशों में पेट्रोल की कीमत हमारे देश से कहीं ज्यादा कम है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 51 रुपए, श्रीलंका में 60 रुपए और यहाँ तक कि नेपाल में भी 70 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। ऐसे में हर इंसान के मुंह में यह सवाल आता है कि इन देशों में पेट्रोल सस्ता हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं। हालांकि दोस्तों चलिए अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार आखिर पेट्रोल की कीमत को इतना ज्यादा क्यों बढ़ा रही है। हालांकि इसका सटीक जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अनुमान यह है कि भारत में कोविड आने के बाद जब लॉकडाउन हो गया तब सभी तरह के काम धंधे पूरी तरह से बंद हो गए थे और काम बंद होने की वजह से सरकार का जो टैक्स कलेक्शन होता है वो बिल्कुल भी ना के बराबर हो गया था, जिसके वजह से सरकारी खजाने काफी हद तक खाली हो गए थे और अब सरकार उस नुकसान का भरपाई पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाकर कर रहा है। और हाँ, बात की जाए अगर ऐसे देशों की जहां पेट्रोल सबसे सस्ती मिलती है तो उसमें वेनेजुला पहले नंबर पर आता है, जहां पेट्रोल की कीमत भारतीय रुपयों में करीब 1 रुपये 45 पैसा है। साथ ही ईरान में 4 रुपये 50 पैसा और अंगोला देश में 15 रुपए के आसपास है।